जनता ये चाहती है कि भैया उन्होंने किसी प्रतिनिधि को अगर चुना है, किसी विधायक या एमपी को चुना है, तो कम से कम उनके क्षेत्र का जो भी काम वो कराना चाहते थे वो होता हुआ दिखाई पड़े, यानी जो भी समस्या है उनका निपटारा होता हुआ नजर आए। लेकिन अगर हम अब्बास अंसारी का पूरा इन 3-4 सालों का ग्राफ देखें तो लगातार नजर आता है कि वो जो है समाजवादी पार्टी अगर अपनी तरफ उनको लेकर आती है, चूंकि संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। ओपी राजभर ने भी ये बात कही, और जब मऊ पहुंचते हैं तब भी सपा कार्यालय में दिखाई पड़ते हैं, अखिलेश भैया के अगर बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो तभी यही बताता है कि अंसारी परिवार का मऊ में जो लगातार उनकी चुनावी जीत का कारण है वो यही है कि लोगों के बीच में उनकी अच्छी खासी। मुख्तार अंसारी का गढ़ कहे जाने वाली मऊ सदर विधानसभा सीट पर 2022 में अब्बास अंसारी चुनाव तो जीत जाते हैं, विधायक तो जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन क्या विधायक धर्म निभाते हुए नजर आए? क्या कभी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा अब्बास अंसारी ने किया है? आखिरकार अब कहां गायब हैं अब्बास अंसारी? क्या अपनी सीट को बचा पाएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर के इनकार करने के बाद क्या समाजवादी पार्टी उन्हें एक बड़ा मौका देगी, या कई मौके अब्बास अंसारी के हाथों से यूं ही निकल जाएंगे? अब्बास अंसारी को लेकर उठ रहे ये सवाल के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, 1996 से लेकर 2022 तक मुख्तार अंसारी का दबदबा हमने इस विधानसभा सीट पर देखा, इस क्षेत्र में देखा, लेकिन क्या लगता है कि क्या आम जनता अभी भी अंसारी परिवार को ही पसंद करेगी? क्या अब्बास अंसारी को मौका दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि लगातार लंबे वक्त से जो ये सीट है इसके ऊपर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। अनेकों बार यहाँ से मुख्तार अंसारी जो विधायक चुने जाते रहे हैं। अब 2022 में यहाँ से अब्बास अंसारी जब विधायक चुने गए, लेकिन विधायक चुनने के साथ ही उनके साथ तमाम सारी दिक्कतें जुड़ती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया था वो बयान उनके लिए गले की हड्डी बनता हुआ साबित हुआ, क्योंकि उनकी विधायकी तक चली गई, लेकिन उसके बाद खैर वो विधायकी वापस आई। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र में उनकी सक्रियता होनी चाहिए, जो लोगों के बीच में उनको होना चाहिए, वो उतना एक्टिव फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में अब वो ज्यादा तवज्जो इस पूरे क्षेत्र को देते हुए दिखाई पड़े। अच्छा सर, एक रिपोर्ट के अनुसार एक आम जनता के जरिए कुछ राय रखी गई हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर अब्बास अंसारी जेल में रहे थे तो इसमें आम जनता का क्या कसूर है? आम जन की जो समस्याएं हैं उनका तो निपटारा होना चाहिए। अगर आप कुछ समय के लिए जेल में थे लेकिन कुछ समय बाद आप जेल से भी बाहर आए हैं, तब तो आपको अपने क्षेत्र में पहुंचना चाहिए था। विधानसभा में जीत हासिल की, सिर्फ जीत हासिल करना काफी नहीं होता है। अगर यही सवाल उन पर खड़े होंगे, गुस्सा आम जनता का नजर आएगा, तो कैसे अपनी विधानसभा सीट को बचा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बात आपने कही है, क्योंकि आम जनता ये चाहती है कि भैया उन्होंने किसी प्रतिनिधि को अगर चुना है, किसी विधायक या एमपी को चुना है, तो कम से कम उनके क्षेत्र का जो भी काम वो कराना चाहते थे वो होता हुआ दिखाई पड़े, यानी जो भी समस्या है उनका निपटारा होता हुआ नजर आए। लेकिन अगर हम अब्बास अंसारी का पूरा इन 3-4 सालों का ग्राफ देखें तो लगातार नजर आता है कि वो जो है परेशानियों में घिरे रहे, कभी जेल चले जाते हैं, कभी उनकी विधायकी चली जाती है, कभी अदालतों के चक्कर काटते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी तमाम कह सकते हैं कि चीज़ों के बीच में जिस तरह वो फंसे रहे, उसके बाद भी कह सकते हैं कि जो एक सक्रिय होना चाहिए था, उसके बावजूद भी वैसा वो दिखाई नहीं पड़े। लेकिन अब चूंकि जेल से बाहर है और तमाम चीज़ें उनके पक्ष में भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के ऑफिस चले जाते हैं तब ये चर्चा शुरू होती है कि क्या अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के, उसमें वो शामिल हो जाएंगे। फिर ये कहा जाता है कि आने वाले दिनों में क्या ओपी राजभर ही उनको अपनी पार्टी से अलग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनके रहने ना रहने से कोई फर्क सुबह सपा को नहीं पड़ता। इस बात को लेकर खुद बयानबाजी ओपी राजभर ने की थी। तो ऐसे में आप सतर्क होने की जरूरत अब्बास अंसारी को है कि अगर चुनाव वो जीतना चाहते हैं तो कम से कम लोगों के बीच में उनको रहना चाहिए, और जो ये समय है इसमें जो भी विकास कार्य वो करा सकते हैं उनको
कराना चाहिए। अच्छा, क्या अब्बास अंसारी को फिक्र नहीं होना चाहिए, क्या डर नहीं होना चाहिए कि सुभाषपा ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम खुद नहीं चाहते थे कि अब्बास अंसारी चुनाव लड़े, लेकिन ये तो सपा की बदौलत था, इन्हें तो सपा विधायक कहिए, यहाँ सुभाषपा विधायक नहीं कहिए। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव के जरिए या सपा के जरिए अब्बास अंसारी को कोई दिलासा भी नहीं दिलाया गया है या कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। तो क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से आम जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है, सपा अगर टिकट देती है तो उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, दो बातें हो जाती हैं। एक बात तो ये हो जाती है कि आपने जो काम आपको दिया गया था या जो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, आपने जानबूझकर उसको इग्नोर किया। एक तो ये बात निकल कर सामने आती है, लेकिन जिस तरह से 3-4 सालों से वो लगातार तमाम चीजों में उलझे रहे और उसी वजह से वो पूरा ध्यान नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं मजबूरी वश भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पिता का जो दबदबा रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर, और ये भी यही बताता है कि अंसारी परिवार का मऊ में जो लगातार उनकी चुनावी जीत का कारण है वो यही है कि लोगों के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ है। और अभी भी जब अब्बास अंसारी अपने क्षेत्र में पहुंचे थे तो वहां जाकर तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े थे। एक बूढ़ी कह सकते हैं कि महिला जो थी वो उनको बड़े प्यार से बैठाकर समझा भी रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। तब लोगों ने कहा था कि देखिए, विधायक ऐसे होते हैं जो अपने जो भी उनके क्षेत्र के लोग हैं उनसे इस तरह से बात करते हैं जो नजर आता है कि वो उनसे उम्र में छोटे हैं तो वो छोटे ही बने रहना चाहते हैं। ये अब्बास अंसारी के बारे में कहा गया था। तो अब क्या वाकई में जनता अभी भी उनके ऊपर बिलीव कायम रखेगी? और जो बात आपने कही कि क्या समाजवादी पार्टी अगर अपनी तरफ उनको लेकर आती, चूंकि संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, ओपी राजभर ने भी ये बात कही, और जब मऊ पहुंचते हैं तब भी सपा कार्यालय में दिखाई पड़ते हैं, अखिलेश भैया कहकर बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तमाम तरह की जो अटकलबाजियां हैं, वो हो सकता है आने वाले दिनों में सच साबित होते हुए दिखाई पड़े। अब इसमें अब्बास अंसारी का सबसे बड़ा और कह सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य यही रहने वाला है कि लोगों के बीच जाकर किस तरह से वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगे और एक बार फिर लोग उनको चुने। ऐसा क्या वो करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे? बिल्कुल, अब यही देखना होगा, क्योंकि आम जनता ने कहा है कि हमें स्थानीय नेता चाहिए, हमें लोकल चाहिए, वो चाहिए जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, कोई बाहरी नेता नहीं चाहिए। इसलिए हमें बाहरी लोगों को भगाना है, इस तरह के बयान तक दे डालते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि हम किसी निर्दलीय को वोट देना पसंद करेंगे लेकिन पार्टी के नेता को नहीं देना पसंद करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अगर प्रत्याशी बदला जाता है तो हम सहमत हैं, प्रत्याशी नहीं बदला जाता है तो हमारा विरोध ऐसे ही बरकरार रहेगा। अब देखना होगा कि अब्बास अंसारी रूठी हुई जनता को, आम जनता को कैसे मना पाते हैं और क्या विधानसभा का टिकट एक बार फिर उन्हें मिल पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।